नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सीनियर टीचर्स भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आ रही है। इस वक्त आपके 5 सवाल कानों में गूंज रहे होंगे। उसमें सबसे बड़े सवाल ये हैं कि जहां पेपर तैयार हुआ है, क्या पेपर वहां से लीक होने का कारण है या फिर एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हुआ है, स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर लीक हुआ है, 20 रास्ते में पेपर लीक हो सकता है। आपके ऐसे ही सवाल कानों में गूंज रहे होंगे। क्या पेपर कौन बनाता है और पेपर बनाने वाला पेपर लीक कर सकता है? इसे लेकर आपको 5 बड़े सवालों के जवाब आपको आज देने वाले हैं संडे बिग स्टोरी में। हालांकि इसे लेकर क्या है पूरी खबर आइए विस्तार से जाने, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप झलको बीएमआर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नीट भर्ती परीक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें झलको बीएमआर के माध्यम से मिलती रहे। सुरेश ढाका और भूपिंदर सारण सीनियर टीचर्स भर्ती का पेपर लीक कराने वाले इन दोनों मास्टरमाइंड के नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन अभी पुलिस और जांच एजेंसियां ये पता नहीं लगा पाई हैं कि इन तक पेपर कैसे पहुंचा है। सबसे पहले किसने और कैसे पेपर लीक किया है? ऐसा पहली बार नहीं है। हीट से लेकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जितने भी पेपर लीक हुए हैं, एजेंसियों ने मास्टरमाइंड का तो पता लगा लिया, लेकिन सबसे पहले पेपर लीक कहां से हुआ और किसने किया, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। सीनियर टीचर्स भर्ती का परीक्षा पेपर लीक ऐसे हुआ है या कोई भी पेपर लीक कहां से लीक हो सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए टीम ने एक्सपर्ट की मदद से 360 डिग्री एनालिसिस किया है। दरअसल राजस्थान में होने वाली सरकारी भर्तियों में पेपर सिलेक्ट होने से सपने से तक 5 सिस्टम ऐसे हैं जहां कमियां हैं, यानी वायरस हैं, जिनका फायदा नकल गिरोह बड़ी फजीहती से उठा रहे हैं। संडे बिग स्टोरी में उन पॉइंट्स की बात करेंगे जहां से पेपर लीक हो सकते हैं। सिस्टम 1, पेपर कौन बनाता है? किसी भी भर्ती परीक्षा में पेपर बनाने से पहले यह तय किया जाता है कि पेपर बनाने वाले प्रोफेसर का सिलेक्शन कौन करेगा। राजस्थान में सबसे बड़ी भर्तियों का आयोजन आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाते हैं। आरपीएससी में पेपर बनाने का काम आयोग का अध्यक्ष या उनके मेंबर करते हैं। पेपर बनाने वाले प्रोफेसर या सिलेक्शन आयोग या बोर्ड के नियम और शर्तों के अनुसार होता है। इसमें उनका अनुभव, ईमानदारी, क्रिएटिविटी, फीडबैक जैसी कई चीजें देखी जाती हैं। इसके बाद पेपर बनाने वाले प्रोफेसर का चयन किया जाता है। प्रोफेसर क्या घर से भी पेपर बना सकते हैं? इसका जवाब अगर बात करें तो आपको बता दें कि उस प्रोफेसर को किसी भी परिषद के परीक्षा में भाग नहीं लेने और विश्वसनीयता की शपथ लेनी होती है। किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए 5 से ज्यादा पेपर बनवाए जाते हैं। ये काम अलग अलग प्रोफेसर से करवाया जाता है। इसके लिए आयोग की तरफ से प्रोफेसर को सिलेबस, बुक्स जैसी जरूरी चीजें मुहैया कराई जाती है। प्रोफेसर पेपर घर या सेंटर में आकर बना सकते हैं। 5 से ज्यादा पेपर बनाए जाते हैं। सभी प्रोफेसर अलग अलग पेपर बनाकर आयोग को देते हैं। फिल्टर के बाद 1 या 2 पेपर किए जाते हैं फाइनल। सारे सवालों को मिक्स करके 2 या 1 फाइनल पेपर बनाया जाता है। अगर पेपर आयोग के अध्यक्ष ने बनवाया है तो पेपर फाइनल पेपर नहीं देख सकते। अगर मेंबर ने फाइनल पेपर बनाया है तो आयोग अध्यक्ष उस पेपर को नहीं देख सकता। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष या मेंबर सील बंद लिफाफे में फाइनल पेपर को प्रिंटिंग प्रेस छपने के लिए भेजते हैं। पेपर नहीं तो प्रश्न लीक होने की आशंका। ये बात प्रोफेसर को भी पता नहीं होती है कि उसका दिया पेपर ही फाइनल होगा, लेकिन इस बात की संभावना होती है कि उस प्रोफेसर के तैयार किए 100 से ज्यादा सवालों में कुछ प्रश्न भी आ सकते हैं। ऐसे में पूरा पेपर लीक होने के बजाय प्रश्न लीक होने की आशंका रहती है। ये जरूरी बात है। कहीं प्रिंटिंग प्रेस से तो कहीं लीक नहीं होता पेपर। आरपीएससी के नियमों के मुताबिक आयोग अध्यक्ष प्रिंटिंग प्रेस का चयन करते हैं। गोपनीयता के कारण इसका ओपन टेंडर नहीं निकलता है। कई बार 1 या 2 फाइनल पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपने के लिए भेजे जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रिंट होने वाले पेपर की गोपनीयता एफिडेविट देना होता है। प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपते समय कर्मचारियों की तलाशी भी ली जाती है। नजरबंद करके ही पूरे पेपर छपवाए जाते हैं। प्रिंटिंग के दौरान खींच सकते हैं फोटो? इसका जवाब अगर बात करें तो नो। नकल गिरोह वाले प्रिंटिंग प्रेस का पता लगने पर वहां के कर्मचारियों से मिलीभगत करते हैं। उनको लालच देकर पेपर आउट करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ फाइनल पेपर छपने के लिए आता है। कर्मचारी पेपर की प्रिंटिंग के समय पेपर की फोटो खींचकर पेपर को आउट कर सकते हैं। पेपर प्रिंटिंग स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने की कड़ी रहती है। रीड पेपर लीक होने के बाद से ही जीपीएस लगी गाड़ियों में ही पेपर स्ट्रॉन्ग रूम तक भिजवाया जाता है। गाड़ी में भी कैमरे लगवाए जाते हैं और पुलिस सुरक्षा के साथ पेपर को स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाया जाता है। जमा करवाते समय जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी 2 लॉक लगाए जाते हैं। 2 अलग अलग अधिकारियों के पास उनकी चाबी होती है। दोनों के एक साथ खोलने पर लॉक खुलता है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाती है।
ताकि बाद में जांच में दोषी का पता भी लगाया जा सके। सबसे कमजोर कड़ी क्या है, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कमजोर कड़ी, रीट के दौरान रास्ते में खुल गए थे पेपर। रीट 2021 में जयपुर स्थित शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर आउट हो गया था। पेपर शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से सब ट्रेजरी भेजते समय आरोपियों ने रास्ते में ही लिफाफा खोलकर आराम से पेपर देख लिया था। सिस्टम नंबर 4, क्या एग्जाम सेंटर से होता है पेपर लीक? नहीं, स्ट्रांग रूम से एग्जाम सेंटर में पहुंचाया जाता है पेपर। इस एग्जाम सेंटर में स्ट्रांग रूम बनाया जाता है जहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में पेपर रखते हैं। यह कमरे के बाहर 2 लॉक लगाए जाते हैं। रूम के बाहर पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है। एग्जाम सेंटर में परीक्षा से महज 1 घंटे पहले पेपर केंद्र पर अधीक्षक के सामने बॉक्स से लिफाफे निकाले जाते हैं। इसके अलावा सबसे कमजोर कड़ी यह भी है कि स्कूल से ही लीक हुआ था कांस्टेबल भर्ती का पेपर। इसी तरह सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। यहाँ तक नकल गिरोह की पहुंच है। नकल गिरोह की पहुंच यहाँ तक भी होती है, डमी अभ्यर्थी किसी और की जगह परीक्षा देकर उसे पास करवा देते हैं। रीट में पुलिस ने गिरोह को पकड़ा था जो किसी और की जगह परीक्षा देकर अभ्यर्थियों को पास करवाते थे। इसी तरह सरकार के पास अपनी प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। प्रदेश में राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग हर साल परीक्षा आयोजित करवाते हैं। हर साल करीबन 4 बड़ी परीक्षाओं में 35 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं, लेकिन सरकार के पास अब तक खुद की प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि पेपर लीक का जिम्मा सरकार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती, इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस से पेपर बाहर से करवाते हैं ताकि सरकार पर कोई दोष न लगे। हर परीक्षा के 2 पेपर करवाने चाहिए। आरएएस एग्जाम की तरफ पहली परीक्षा ऑब्जेक्टिव और दूसरी परीक्षा सब्जेक्टिव होनी चाहिए। इससे पहले परीक्षा में पारी में कई छात्रों की स्क्रीनिंग हो जाएगी। इसके बाद दूसरी परीक्षा में ज्यादा नंबर वाले ही परीक्षा दे पाएंगे, जिससे गिरोह के लिए दो पेपर आउट करवाना भी आसान नहीं होगा। अभ्यर्थी भी 2 पेपर आउट करवाने के उनके झांसे में नहीं आएंगे। अभ्यर्थियों की जगह शिक्षकों की दूसरे शहर में ड्यूटी लगाई जाए। हाल ही में कोई परीक्षा में परीक्षा केंद्र दूसरे शहर में आता है, इसे लाखों अभ्यर्थियों उनके परिजनों के साथ परीक्षा देने दूसरे शहर जाना पड़ता है। इसमें परेशान अलग और खर्चा अलग होता है। इसकी बजाय एग्जाम में शिक्षकों को ही ड्यूटी करने दूसरे शहर के लिए अगर भेज दिया जाए तो आपको बता दें कि 2 बड़े फायदे होंगे। अभ्यर्थियों को दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई परीक्षा से वंचित भी नहीं होगा। दूसरा, अभ्यर्थियों और दूसरे शहर के शिक्षकों में भी साठगांठ होने की संभावना नहीं होगी। पेपर बनाने वालों की पूरी कुंडली निकालें। सबसे बड़ी खास बात है, डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी का कहना है कि पेपर लीक करवाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई कर्मचारी या अधिकारी ऐसा करने से पहले कई बार, हजारों बार सोच लें। 4 साल में 4 बड़ी भर्ती परीक्षा विवादों में रही है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और रीट भर्ती परीक्षा, पटवारी भर्ती परीक्षा और सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा। ऐसे में सरकार जेईएन भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, फार्मासिस्ट भर्ती, डॉक्टर भर्ती, इनमें भी सरकार ने की कमी महसूस की गई है। साथ ही पेपर लीक की घटनाओं के इन सवालों के जवाब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। ये थी आज की संडे बिग स्टोरी।